नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर डीजीपी ओपी सिंह की वो चिट्ठियां उस समय फैल हो गई जब हरियाणा पुलिस ने एक और बड़ा कांड कर दिया। हरियाणा पुलिस की एक और बड़ी करतूत सामने आ गई। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर एक बार फिर 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया है, रंगे हाथों दबोचा गया है, जिसने हरियाणा पुलिस की उस खाकी के ऊपर भी दाग लगाने का काम कर दिया है, जिसको साफ करने का काम, जिसको सुधारने का काम जब से कार्यभार संभाला है तभी से डीजीपी ओपी सिंह करने का कर रहे हैं। तो ऐसे में अब डीजीपी ओपी सिंह के वो तमाम आदेश जिसमें वो पुलिस वालों को नसीहतें दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे और अगर नहीं सुधरे तो डिसमिस कर देंगे, उसका भी पुलिस वालों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि एक लिहाज से देखा जाए तो यहां पर पुलिस वाले अब सरासर अपनी मनमानी पर, अपनी मनमर्जी पर उतरे हुए हैं और अपनी पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी से भी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़े अधिकारी के आदेशों को भी मानने का काम नहीं कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा पुलिस को जो भी व्यक्ति सुधारने का काम करेगा वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अपनी फजीहत करवाएगा, अपना अपमान करवाएगा, क्योंकि ना हरियाणा पुलिस सुधरने वाली है और ना हरियाणा पुलिस सुधरने के प्रयास करने वाली है। और इसका एक और ताजा नमूना हरियाणा प्रदेश के ही फरीदाबाद जिले से सामने आया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। भास्कर रिपोर्ट के अनुसार एसीबी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके खिलाफ 8 सितंबर 2025 को धारा 318 बी के तहत थाना धोज जिला फरीदाबाद में एक केस दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी के इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार कर रहा था और आरोप है कि जांच अधिकारी सुमित कुमार उससे चालान कोर्ट में पेश करने की एवज में 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जब शिकायतकर्ता पर इसका दबाव पड़ा तो उसने परेशान होकर एसीबी को संपर्क किया और अंबाला में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की चर्चा और जांच होने के बाद एसीबी के द्वारा अपनी एक टीम भेजी गई और फरीदाबाद में जाल बिछा दिया गया, ट्रैप लगा दिया गया। 5 दिसंबर 2025 को एसीबी की टीम ने थाना धोज के पास स्थित यस फार्म हाउस के आसपास अपनी पूरी टीम को सेट कर दिया, पूरी निगरानी बिठा दी, जहां शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर को मुलाकात के बहाने बुलाया था। जब सब इंस्पेक्टर शिकायतकर्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचा तो पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने सीधे रिश्वत के पैसों की डिमांड की और ज्यों ही शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर सुमित को 1.5 लाख रुपए थमाए, वैसे ही एसीबी की टीम ने सब इंस्पेक्टर को मौके पर ही धर लिया, मौके पर ही दबोच लिया। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा और सब इंस्पेक्टर के भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हालांकि अब जो है गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी एसीबी के द्वारा धारा 7(7)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा 308(2) के तहत फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे की कार्रवाई से मतलब है कि एसीबी अब गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर से पूछताछ करेगी, जांच पड़ताल करेगी, यह जानने की कोशिश करेगी कि इस मामले में यानी कि कोर्ट के अंदर चालान पेश करने के मामले में वो शिकायतकर्ता से अकेला ही 1.5 लाख रुपए ऐंठने का काम कर रहा था, रिश्वत लेने का काम कर रहा था, या फिर इसमें किसी अन्य पुलिसकर्मी के जुड़े होने का भी कोई नामो निशान है। कोई बड़ा अधिकारी भी क्या पुलिस महकमे का इस मामले में जुड़ा हुआ है, इस रिश्वत कांड के साथ किसी अन्य पुलिसकर्मी अधिकारी के भी तार जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। और इससे पहले इस सब इंस्पेक्टर ने किसी अन्य मामले में किसी अन्य व्यक्ति से भी इसी तरीके से रिश्वत लेने का काम किया है या फिर नहीं, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि एक और पुलिसकर्मी ने हरियाणा पुलिस की साख पर बट्टा लगाने का काम कर दिया है, यानी कि एक और पुलिसकर्मी ने खाकी पर दाग लगाने का काम कर दिया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस महकमे में सुधार करके आम लोगों के बीच पुलिस महकमे के प्रति एक मजबूत विश्वास, एक मजबूत भरोसा कायम किया जाए। लेकिन जब पुलिस वालों के ऐसे कांड, ऐसी करतूतें सामने आती हैं तो उसके बाद आम लोगों के
बीच भरोसा बनना तो दूर, पुलिस की जो बची खुची छवि है वो भी खराब हो जाती है। जो बचा खुचा थोड़े बहुत लोगों का विश्वास पुलिस पर है वो भी बिखर जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है। लेकिन डीजीपी ओपी सिंह हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो इस पद पर बने हुए हैं, जब तक जो है वो इस पद पर विराजमान है, तब तक पुलिस महकमे में किसी भी सूरत में ढिलाई ना छोड़ें और पुलिस को सुधारने का काम करें। लेकिन यहां पर पुलिस वालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे कोई डीजीपी हो या फिर कोई अन्य पुलिस वाला जो सुधारने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को कानों से ऐसे उतार देंगे जैसे कुछ कहा ना गया हो, जैसे कुछ सुना ही ना गया हो। और हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपना मन करेगा वैसे काम करेंगे। चाहे ढिलाई करने की बात हो, चाहे पीड़ितों को ही सताने की बात हो, चाहे पीड़ितों को ही जेल में ठूसने की बात हो, या फिर रिश्वत लेने की बात हो, जो होगा वो हम करेंगे, हमारी मर्जी से करेंगे। हम किसी के ऑर्डर नहीं मानने वाले हैं। और इस एक और मामले ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के प्रयासों को लेकर और पुलिस महकमे के परत दर परत आए दिन जो कांड बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, पुलिस महकमे के ही लोग जैसे खाकी पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं, इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।